इसी चैनल पे 2018 या 19 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उतनी उस समय की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि इंडिया में जो पुलिसिंग होती है उसमें क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अम, थोड़ी सी उस पर आज के टाइम पे आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगा। और उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं समझने से कि इंडिया की पुलिस की जो सिचुएशन है, ओवरऑल पुलिसिंग की सिचुएशन वो है क्या। पुलिसिंग बेसिकली एक बहुत पुराना काइंड ऑफ क्या कहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम नहीं है। इसकी जो मॉडर्न डे पुलिसिंग होती है, इसकी अर्लीस्ट आपको लंदन यूके की जो पुलिस है वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट था वहाँ से स्टार्ट हुई थी। बट किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सिस्टम हुआ करता था। इवन अंग्रेज़ों के ज़माने में या उससे पहले जो किंग्स का ज़माना था उस टाइम पे भी, मतलब इंडिया में किंग्स का ज़माना था। हिंदुस्तान में अगर आप पुलिस देखो तो वो पुलिस जो है, कहने को पब्लिक सर्विस है लेकिन पब्लिक सर्विस में नहीं होती। बेसिकली लोगों को, एक आम इंसान को जो उसका कोई पैसे के मुकाबले में या जान पहचान के मुकाबले में बहुत तगड़ा बेस नहीं है, उसको भेड़ों की तरह हाँकने वाला एक, या उसको बेसिकली एक, क्या कहेंगे उसे, मवेशी की तरह उसे रखने, देश के अंदर या एरिया के अंदर मेंटेन करने की फोर्स है वो। और इस तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप कहीं बात करते हैं, कोई डिस्कशन सुनते हैं, तो लोग उठा के डाल देते हैं इसे कॉलोनियलिज्म पे और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेज़ों पे, बिकॉज यहाँ पे कॉलोनियलिस्ट्स वो थे मेनली। मैं शायद इससे भी पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया की ज़्यादातर प्रॉब्लम जस्ट अंग्रेज़ों की वजह से शुरू नहीं होती, उसके बहुत पहले से शुरू होती हैं। इनफैक्ट 1000 साल पहले से या उससे भी ज़्यादा पहले से शुरू होती है। स्पेसिफिकली अगर पुलिस या जो भी बंदा पावर में है उसकी एक आम इंसान के साथ रिलेशनशिप को अगर आप 2 मिनट के लिए सोचो। फॉर एग्जांपल दिल्ली में मैं बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे अगर आप दिल्ली पुलिस की आपस में कभी कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो उनकी कॉन्वर्सेशन जनाब या इस तरीके से ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करने करके होती है जो उर्दू के वर्ड होते हैं बेसिकली। और ये कोर्ट लैंग्वेज रही होगी जब अंग्रेज़ों से पहले मुगलों का यहाँ पे शासन था या वट जो भी था। और एक राजा, यानी वो भी जो फॉरेन से आई कोई डायनेस्टी है, वो कैसे लोकल लोगों को ट्रीट करेगी? ऑफ कोर्स गुलामों की तरह, राइट। ऐसे गुलाम जिनसे सिर्फ टैक्स लेना है, कर लेना है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी उसी तरीके से ही कंटिन्यू किया होगा, शायद थोड़ा सा बेटर कर दिया। बट बेसिकली एक टैक्स प्रोवाइडर जो टैक्स प्रोवाइड कर सके जनता को और जिसको कि भेड़ बकरियों की तरह रखना है, इसी तरीके से डील किया होगा अपनी पुलिस के थ्रू, जो कि लोकल ही थे बाय द वे जनता को। और वही चीज़ जो एटीट्यूड है कि क्या कि डील कैसे करना है पब्लिक से, वो आज भी चल रहा है। तो बेसिकली पब्लिक डीलिंग की कोई ट्रेनिंग ही नहीं है हिंदुस्तान में पुलिस की उस तरीके से जिस तरीके से एक किसी भी सभ्य समाज में होनी चाहिए। वो पब्लिक सर्वेंट की तरह बिहेव नहीं करते, वो बेसिकली जेल के अंदर जैसे वार्डन बिहेव करता है ना अपने इनमेट्स के साथ, शायद उससे भी ख़राब बर्ताव करते हैं एक आम इंसान के साथ पब्लिक। मैंने लिटरली इंसिडेंट्स ऐसे देखे मैं अपने सामने कि पुलिस वाले ने किसी को रोका और डायरेक्ट कुछ बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सीधा थप्पड़ मार दिया। मैं सोचता था कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया किसी दिन तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि कुछ ना करना एक इतना शर्मनाक एक मोमेंट होगा, ट्रॉमेटाइजिंग होगा। इनफैक्ट लाइक अपनी खुद की मेरी क्या रिस्पेक्ट रहेगी उसकी नज़रों में कि कोई मतलब मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करे और मैं उसके साथ मतलब लाइक उसका जवाब नहीं दे सकता। और अगर मैं कुछ जवाब दूँ, इनफैक्ट उस पर वापस हमला करूँ या कुछ भी जो भी करूँ, तो बेसिकली मैं फिर जेल जाऊँगा क्योंकि मैंने पब्लिक सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाया जो कि, या कुछ भी किसी भी तरीके का विरोध किया है उसकी सर्विसेज के दौरान, राइट। तो मैं पजल था एक सर्टेन टाइम पे जब मैंने ये देखा अपने सामने होते हुए, तो मुझे लगा कि यार अगर मेरे साथ हो गया तो क्या होगा। बट एनीवे इन चीज़ों से आप लाइक आपके अंदर सवाल उठते हैं और पूछते हो आप। तो लकीली मेरे साथ इस तरीके का कुछ नहीं हुआ, बट बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से गुजरते हैं मेरे ख्याल से। पुलिस भी किसी ना किसी हद तक देखती है इंसान को, उनके अंदर भी ट्रेनिंग होती है उनकी भी, ऐसी बात नहीं है। उनकी ट्रेनिंग उस तरीके की होती है कि हमें जज कैसे करना है पब्लिक को, ये नहीं कि हमें प्रॉपर हर किसी के साथ डील कैसे करना है। जज वो इस तरीके से करते हैं कि भाई जो देखने में ठीक ढंग का लग रहा होता है, अच्छी फैमिली का लग रहा होता है, उनको लगता है कि अगर हम इस पर किसी भी तरीके की लाइक नेगेटिव ट्रीटमेंट इसे देंगे तो उसका फिर हमें फॉल बैक आ सकता है। तो वो उसको नहीं तंग करते उस टाइप के बंदे को वो वैसे बंदे को तंग करते हैं जिन्हें लगता है कि इसका कोई मतलब कुछ मेरे ऊपर वापस नहीं आ पाएगा बेसिकली। बट एनीवे
ये है एक प्रॉपर पुलिस की ट्रेनिंग। पुलिस का जो नंबर होना चाहिए जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, वो बहुत कम है। पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो पुलिस के साथ मतलब उनके डिपार्टमेंट में प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है उसके लिए, जिसकी दिक्कत शायद पुलिस वालों को ही सबसे ज़्यादा होती होगी। इनफ नंबर नहीं है। इक्विपमेंट उनका ऐसा होता है कि उस पर कॉमेडी बनती है मूवीज़ में और शोज़ में, ठीक है। और इनफैक्ट एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है ओवरऑल पुलिस की। मैं कहीं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था जो कि इंडिया से नहीं है, और उसने कुछ मूवीज़ देखी थी इंडिया की, और वो मुझे बता रहा था कि यार इंडिया की मूवीज़ देख के तो ऐसा लगता है कि पुलिस के पास तो मत ही जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे साथ क्राइम हो गया तो क्राइम रिपोर्ट करने जाओगे तो फिर एक और क्राइम हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए वो कह रहा था कि ऐसा सीन, मतलब पूछ रहा था कि इस तरीके का कोई सीन है कि क्या सीन है। तो ये वाली इमेज एक्चुअली है, ऐसी इमेज जाती है। तो पुलिस का हाल बुरा है हमारी कंट्री में, उस पर काम होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं जिस पे मैं बात करना चाहता था आज के टाइम पे, और वो ये है कलकत्ता में। हम सबको पता है क्या हुआ कुछ दिनों पहले, और उसके बाद कलकत्ता पुलिस का मुझे समझ में नहीं आ रहा। बंगाल की पुलिस ही मुझे लग रहा है कुछ एक स्टेप और ज़्यादा लाइक बुरे तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रही है, या अच्छे तरीके से नहीं निभा रही बेसिकली। पहली चीज़ ये कि अभी से कुछ समय पहले जब इलेक्शन हो रहे थे तो किसी ट्विटर में किसी बंदे ने ममता बनर्जी का एक डांस करता हुआ कार्टून डाल दिया था, जिसके ऊपर की किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर ने, अभी तो भूल गया मुझे, कुछ टाइम पहले की बात है, उसमें ट्वीट कर दिया कि भाई तुम्हारा जो भी एड्रेस है दे दो, और नहीं तो हम तुम्हें पता लगा लेंगे, पकड़ लेंगे, और फिर वट एवर तुम्हारे पे केस चलाएंगे, वरना आके खुद ही पुलिस में सरेंडर कर दो। क्यों कर दो सरेंडर भाई? फ्री स्पीच नहीं है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इंडिया का फ्री स्पीच जो प्रोवाइड करता हो? नेताओं को क्रिटिसाइज, नेता हमसे आके वोट लेते हैं, हमारी सर्विस दे रहे हैं, तो हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? तो ये कैसी हरकत है ये बेसिकली एक तरीके की वहाँ की पुलिस की, देखा जाए तो। दूसरा, अभी एक लड़की ने ट्विटर पे, अगेन नाम लेना सही नहीं है, कुछ ऐसे लोगों के ट्वीट्स का कलेक्शन डाला या फेसबुक पोस्ट का कलेक्शन डाला जहाँ पे वो इस इंसिडेंट में जो विक्टिम है उनके बारे में टोटली वियर्ड और इनह्यूमेन कमेंट्स कर रहे थे। और अफसोस की बात है उसमें कुछ लड़कियां भी थी, और मैं सोच रहा था कि यार, और वो कुछ उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसी से रिलेटेड नेगेटिव कमेंट्स थे, और मैं सोच रहा था कि एक लड़की जो कि इसको जानती नहीं है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये पॉइंट कि यार जिस व्यक्ति से तुम्हारी कभी कोई जान पहचान बात नहीं हुई, उसके साथ कोई फिजिकल इस तरीके की हरकत करना, या उसके बारे में इस तरीके की बात बोलना ऑनलाइन, तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोच रहे हो? क्या लॉजिक है तुम्हारा ज़िंदगी में? कुछ तो माइंड जो चलता होगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता होगा, तब कुछ डिसीजन लेता होगा, बंदे ने टाइप किया होगा, कुछ सोचा होगा। तुम्हारी लाइफ में भाई क्या चल रहा है जो तुम ऐसे काम कर रहे हो? ऐसे कौन सा घर वालों को प्यार नहीं मिला, या रिश्तेदारों ने गलत तरीके से छू दिया तुम्हें, जो ये हरकतें कर रहे हो ऑनलाइन आके, या फिर लाइक लोगों के साथ भी जो करते हैं? और लड़कियों के कमेंट्स थे भाई। एनीवे, तो जिसने ये कोलाज बना के डाला था, ट्विटर पे डाला था आई थिंक, उसको फिर पुलिस कह रही है कि हाँ भाई अपना एड्रेस बता दो, और तुम जो ये सब डाल रहे हो ना इसके चक्कर में हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। मतलब क्या भेजा है पुलिस का वहाँ की? ये देखो आप, जो ये कर रहे हैं ऑनलाइन उनको नहीं पकड़ेंगे, जो इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा रही है या फिर इस चीज़ के प्रति अटेंशन ला रही है लोगों का, उसको कह रहे हैं कि तुम सोसाइटी में फसाद क्रिएट कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें पकड़ेंगे। अब फसाद वो क्रिएट कर रहे हैं जिसने उन्हें वो पोस्ट डाले हैं। कितनी घटिया लेवल की परफॉर्मेंस है पुलिस की, इस चीज़ से आपको पता चलता है। और उसके बाद लिटरली जो लोग मतलब इसके बारे में थोड़ी आवाज़ उठा रहे हैं या कुछ उठा रहे हैं या गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, उन लोगों को वो जा रहे हैं, क्या कहते हैं, वार्निंग्स जा रही हैं पुलिस की तरफ से। मतलब ट्विटर के थ्रू ही बोल रहा हूँ मैं,
कि अगर तुमने इस पे बात की और सोसाइटी के उसको ख़राब करने की कोशिश की तो लाइक तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या फिर आपको इस तरीके से बोलना चाहिए। तुम्हारे बाप के नौकर लगे हुए हैं जनता, तुम पब्लिक सर्वेंट हो भाई, तुम्हारी जॉब पब्लिक सर्वेंट कही जाती है। अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, अनलेस अनटिल किसी और के लिए वो हिंसा या किसी नेगेटिव तरीके के क्राइम की वो नहीं वो कर रहा अभिव्यक्ति। पता नहीं यार। और इनके अकर्मण्यता और इनकी लो कॉम्पिटेंस का ताज़ा तरीन सबूत ये है कि एक रेप हुआ, एक कत्ल हुआ, और वो एक हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है, कुछ कैमराज होंगे वहाँ, कुछ दूसरे तरीके के फॉरेंसिक एविडेंस का कुछ तरीका हो सकता होगा, है ना। कोई ऐसा नहीं था कि कोई उस व्यक्ति की पहचान हो गई जिनके साथ ये हुआ, विक्टिम की। ऐसा नहीं था कि कोई अनजाना व्यक्ति अनजानी जगह पे पड़ा हुआ मिला है, लाइक कोई ऐसा अनसॉल्वेबल है, कुछ लीड्स ही नहीं निकल रही इससे। इस तरीके का केस एक एफिशिएंट पुलिस फोर्स के लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, बट इनको ये केस इन्होंने ऐसे हैंडल किया कि 3 से 4 दिन के अंदर इस केस के अंदर सीबीआई को इन्होंने ट्रांसफ़र करना पड़ा केस अपना। गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से कहते हैं सीबीआई से बात करो, हमें नहीं पता। भाई तुमसे एक ऐसा केस जिसमें से कि तुमने इतनी दिन में क्या पता लगाया उसमें, भाई जहाँ वो हुआ था वहाँ के लोगों से पता करना चाहिए था। सीसीटीवीज़ होते हैं आजकल हर जगह, कोने में ट्रैफिक लाइट या लोगों ने गलियों में सीसीटीवी लगा रखे होते हैं। वो तो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन था, उनके सीसीटीवी की पूरी ट्रेल निकालते। उस जो लीडिंग है उनका अगर फ़ोन रिकवर होता, उनकी फ़ोन की उनका नंबर दे के फ़ोन कंपनी से उनके फ़ोन के वो निकालते। मैं कोई पुलिस वाला डिटेक्टिव नहीं हूँ, बट ये बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं। ये कॉम्पिटेंस का लेवल है, जो आपका काम है, जो आपकी पब्लिक सी सर्विस देनी है। कलकत्ता में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है ये हम आए दिन हमें पता चलता ही रहता है, या ओवरऑल वेस्ट बंगाल में, ठीक है। मैंने पहले भी जब इससे बात की थी, मैंने पॉलिटिकल एंगल को टच भी नहीं किया था, और ना मैं अभी भी करना चाहता हूँ। लेकिन आप सबसे निकम्मी पुलिस फोर्स हो दुनिया की, जो आप ये हरकतें कर रहे हो उसकी वजह से। और आपसे शायद ज़्यादा निकम्मी इस वक्त जो इंग्लैंड वगैरह की पुलिस फोर्सेस है ना, वही होंगी, जो अपने लोगों को पकड़ रहे हैं, अपने लोगों को जो जायज़ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो जायज़ भी किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उसको भी क्रिमिनल बना के पकड़ रहे हैं और उनको सजाएं दे रहे हैं। और जो असल में क्राइम करते हैं उनको खुली छूट दी हुई है। तो उनका ये वाला लेवल टच कर रहे हो आप इंडिया में। और आई डोंट नो भाई, ये पूरी दुनिया में ही ये क्या चल क्या रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि शायद एक जिसे कहते हैं ग्रुप साइकोसिस नहीं होता, जो वो पूरी दुनिया के लीडर्स पे एक खास तरीके का छा गया, जहां हर जगह ही जो क्राइम कर रहा है उसको ही पॉलिटिकल सिस्टम शेल्टर दे रहा है, उसको ही पुलिस और जो एक ओवरऑल सरकारी तंत्र है वो शेल्टर दे रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है। और जो लोग गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं, पब्लिक में आके जस्टिस डिमांड कर रहे हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, गुंडों से नहीं, नेगेटिव लोगों से नहीं, सरकार से। तो आई डोंट नो। वैसे तो मुझे किसी भी हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि कोई एक दो भी ढंग के पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं। शायद मुंबई वगैरह का कहीं एक आधा नाम आ जाता है कि वो अच्छे हैं पुलिस डिपार्टमेंट मुंबई वगैरह के, लेकिन कलकत्ता वाले तो भाई, तुम तो इंडिया में तो नंबर 1 आओगे निकम्मे पने में।